वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले मैंने सारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उन्हें देखिए। इस सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन में, सबका स्टेप बाय स्टेप जो भी आंसर है 60% एक्सप्लेनेशन वाले नोट्स में अच्छे से आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो जो मुझे लगा है कि नहीं मिल सकता है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आंसर दिए है और अच्छी तरीके से बताया है। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे आप तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु gave a law of conservation of mass। किसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लुइजर इन 1774। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार वापस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लुइजर इन 1774 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका है, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो बस खाली आपको इतना तक पढ़ना है, बस इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना। अगर देखो पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था। और दो चार एग्जांपल दे देना इसका, ठीक है, दो चार एग्जांपल दे देना, बस हो गया खत्म। देन आता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये जो टर्म था, ये जो टर्म था अपना, द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी को ही कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने दिया है अच्छी तरीके से नीचे। क्या डेफिनेशन है देख लेते हैं एक बार। मोलर मास इज मोलर मास मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल। देखो वन मोल की वैल्यू यही होती है, प्लीज इसे रख लेना एक बार। वन मोल की वैल्यू यही होती है ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। एग्जांपल पे अच्छे से मैंने दिया है, अच्छी तरीके से इसको कर लेना। देन आता है, what name is given to number of 6.023 into 10 raised to 23। 10 raised to 23 है, 1023 नहीं है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, 10 raised to 23 है। तो देखो मैंने लिखा है, द नंबर ऑफ 6.023 into 10 raised to 23 is called एवोगैड्रो नंबर। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। डेफिनेशन भी एवोगैड्रो नंबर का देना है। क्या है? एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। देखो अपना जो भी एनसीईआरटी था मैंने अच्छी तरीके से बताया था, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैंने नहीं बताई थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके अगर कोई भी सब्जेक्ट टीचर हुआ और खराब सा टीचर हुआ तो ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने बोला कि इसे भी मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको ये लगे ना कि मैं आधा अधूरा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। देन इसके एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से, एक ही दो लिखना, पूरे मत लिखना, यही कहता हूँ मैं। व्हाट इज, देखो मैंने अपने नोट्स वाले भी अच्छे से बताया था, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लेकिन तभी भी एक बार वापस बताता हूँ मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो गया, समझ में आया होगा। सम का मतलब होता है प्लस करना, एटॉमिक मास पूरे के पूरे एटम्स का प्लस करना। मान लीजिए H2O, H2O, ठीक है, H2O है, ठीक है। तो H2 प्लस O दोनों का, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसे बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। उसी के हिसाब से डेफिनेशन भी है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। देन एग्जांपल भी देखो मैंने दिया है, H2O, जैसा कि मैंने दिया था, एक बार वापस दिया है, H2O मतलब 2 into 1 plus 1 into 16, तो 18U। इसका आंसर हमेशा U में आता है, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया, लेकिन अभी फिर वापस बता रहा हूँ, ठीक है। देन आता है, गिव अ लैटिन नेम ऑफ सोडियम एंड मरकरी। ये मैंने नहीं बताया था इस वाले वीडियो में, इसलिए बता रहा हूँ। सोडियम का नाम है नेट्रियम, नेटेरियम। अब मरकरी का नाम है हाइड्रोग्रीरियम, 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 लैटिन नेम है, ठीक है। दिस लैटिन नेम्स आर रीजन व्हाई देयर केमिकल सिंबल्स आर, इनके केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सोडियम का Na है, मरकरी का Hg है, क्योंकि इनके लैटिन नाम से आया है ये। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। देखो सबका सब जो भी हमारा, जो भी मैंने आपको टेबल बताई थी, मैंने ये नहीं बताया था सबको। देखो मान लो हाइड्रोजन था तो H था, हीलियम था तो He था, ठीक है, हीलियम था तो He था। एंड आर्गन था तो आर्गन का आर्गन Hr। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। देन यही सब था, बस सोडियम और मरकरी में ही थोड़ा चेंजेस था। क्यों चेंजेस था आपको समझ में आया हो, डेटिंग नाम के कारण, ठीक है। देन आता है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एक्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर है, देयर आर 6.022 into 10 raised to 23 atoms exactly to 12 ग्राम ऑफ कार्बन। एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, देख सकते हैं आप। देयरफॉर यही सब है अच्छी तरीके से। अब आता है डिफाइन मोल। अब मोल इसमें नहीं दिया था, इसलिए मैंने बोला कि मोल एक बार आपको समझा देना चाहिए। मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल एक क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो बताता है कितने अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस सेम नंबर पार्टिकल से एग्जिस्ट है कि नहीं है। अब देखो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसी तरीके से सब कुछ करना है। थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं जो सेम टू सेम है। देखो सबका वन मोल यही होता है, सबका जो भी वन मोल होगा वो यही होगा, 6.02 into 10 raised to 23। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है, कैलकुलेट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CCCl2 एट अ मास Ca। देखो Ca की वैल्यू दी गई है एंड ये सबकी वैल्यू दी गई है, बस हमें वैल्यू को डालना है और आंसर ला देना है, जैसे कि मैंने क्वेश्चंस में किया है, देख सकते हैं, अरे आंसर में किया है, इसी तरीके से कैलकुलेशन भी किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। देखो मैं अच्छी तरीके से अब नहीं बताऊंगा डिटेल में, अगर डिटेल में देखना तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में अच्छी तरीके से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है, नेम डाई एटॉमिक गैस।
डायटोमिक गैस किसे कहते हैं? तो ए डायटोमिक गैस इज अ गैस हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन टू एटम्स। अब इसमें क्या मैंने बताया था, मोनो था, 2 मिनट, इसमें 2 चीजें थी, इसमें 3 चीजें थी जो मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, एक बार वापस बता देता हूँ। इसमें था मोनो, मोनो मतलब होता है एक, एक एटम, ठीक है, एक एटम, खाली एक एटम से बना हो। डाई मतलब 2, एंड ट्राई मतलब 3, ठीक है। अगर आप देखो, ये मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, अगर अच्छे से समझना है तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जाके देख लेना आप, ठीक है। एंड हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2SO4, कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं H2SO4 में? तो मैंने अच्छी तरीके से बताया, देख सकते हैं आप, H2 में 2 एटम, सल्फर में 1 है और ऑक्सीजन में 4 है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, इसमें खाली एटम्स बताना है कितने हैं, ठीक है। और टोटल एटम्स जितने भी हैं उसको प्लस करके हमें आंसर में दे देना है। प्लीज ये सब सारे रटे हैं, प्लीज ये सब रटे ना, आप समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से। 1 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी थे हमारा सब खत्म हो चुका है। अब चालू होगा हमारा 3 नंबर। देखो 3 नंबर वाला मैंने देखा कि जो भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे आंसर मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन वाले नोट्स में अवेलेबल है, जो कुछ कुछ एक दो नहीं लगे वो मैंने लिखा है इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। स्टेट द मेन पोस्टुलेट ऑफ अ जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मैंने जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया था, पोस्टुलेट नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन पोस्टुलेट इसमें बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, एक बार समझ लेना। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आर हैज फॉलोज। देखो पोस्टुलेट्स का मतलब होता है लिमिटेशन, ठीक है। देखो पोस्टुलेट का मतलब होता है प्रिडिक्शन, सॉरी, पोस्टुलेट का मतलब होता है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब इमेजिनेशन, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि भाई देखो आज की दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया है, तो हम उसे, मतलब मान लीजिए कि उसकी बात हमने सुना और हमें लगा कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है और जेन्युइनली है, तो हम उसकी इमेजिनेशन पे एग्री होंगे। और मान लो उसने कुछ अलग चीज कहा कि भाई ये गलत है ये सही है, और हमें लगा ये झूठ बोल रहा है, तो इसके लिमिटेशंस हो गए कि ये बंदे ने कहा था और ये हुआ ही नहीं, ठीक है। सो यही सारी चीजें थी पोस्टुलेट ऑफ जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एज अ फॉलो। अगर लिमिटेशन पूछते तो लिमिटेशन इसका नहीं है, बस पोस्टुलेट से, पोस्टुलेट का मतलब होता है इमेजिनेशन, क्या क्या जॉन डेल्टन ने दिया था इमेजिनेशन के कारण, इमेजिनेशन अपना क्या क्या दिया था वही हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे समझ लेना थोड़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑल एटम्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। जितने भी मैंने बताया था एटम्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनके बनते हैं एटम्स। और एटम्स ऐसी एक चीज होता है, एटम एक लास्ट स्टेज होता है किसी भी चीज का, उसके बाद कुछ नहीं आता, एटम ही लास्ट स्टेज होता है। तो एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट्स आर इंडिकेट्स इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एटम होता है अगर सेम एलिमेंट है तो इंडिकेट क्या करता है, मास और साइज और केमिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। देन आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अगर एटम्स का डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट मास भी होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखो इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, एटम्स अगर सेम एलिमेंट के हुए, जैसे कि मान लीजिए H2 मतलब हाइड्रोजन, दोनों दोनों के दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, तो इनमें जो साइज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, मास होगा, दोनों का सेम होगा बस। लेकिन अगर डिफरेंट हुआ, मान लो H2O, तो H2 तो सेम है, ऑक्सीजन डिफरेंट है, दोनों का प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट हो सकता है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल ओल नंबर रेशियोज टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। जितने भी एटम्स होते हैं कंबाइन होते हैं और एक रेशियो बनाते हैं कंपाउंड का। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बहुत ही जरूरी एग्जांपल था, ऊपर ही पढ़ाया था, एक बार वापस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, आर व्हाट व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या होता है। पॉली एटॉमिक आयंस आर मेड अप ऑफ 2 or more एटम्स। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स उसके अंदर हो। दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड कैरी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब सिंपल सी बात है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, दूसरी बात केमिकली बॉन्डेड हो। अब केमिकली बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, इस पे हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, और एक क्लास 10th में और अच्छे से हम समझेंगे। तो अभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग समझ लो कि इन दोनों का बॉन्ड होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है मैंने बताया ऊपर से, एक बार वापस डेफिनेशन, अ पॉलीएटॉमिक आयन ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ ओवरऑल चार्ज का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ओवरऑल चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देन आता है अमोनियम, इसका एग्जांपल है, रट लेना एग्जांपल अच्छी तरीके से। अब 5 नंबर वाला मेरे को भी लगा, जो भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे मुझे लगा कि हर एक चीज नोट्स में प्रेजेंट है, बट एक क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ भाई ये थोड़ा मतलब नहीं दिया है, तो एक बार वापस बताता हूँ आपको मैं, क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास तो बताया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो सब्जेक्ट टीचर अगर फालतू हुआ तो पूछ सकता है, मतलब पूछने लायक क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में आया तो समझ लेना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या था, ऊपर हमने पढ़ा था अच्छी तरीके से, मॉलिक्यूलर मास मतलब कि इनटू ऑफ एटॉमिक मास इनटू सब कुछ करते हैं उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, जिसमें ग्राम प्रेजेंट हो उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 2 4 एग्जाम्पल दिया है, उसी करना है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज समझ में आया होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मैंने बताया। देखो मुझे पता है कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी, तो प्लीज
इग्नोर करना उस सारी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए। देखो मेहनत मैं बहुत कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। देखो आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। जब मेरा कुछ फ़ायदा होगा तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा कि नहीं, मुझे भी और कुछ देना है।